या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मैं आपकी वंदना करती हूँ। आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। मैं हमेशा खुश रहूँ, अपनों का साथ हमेशा बना रहे, सन्मार्ग पर चलती रहूं। यह आशीर्वाद देते हुए हे माता रानी, आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं। आज चैत्र नवरात्रा का 9वां दिन है, जो माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। आज अपने सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री का स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ। माँ की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाते हुए कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माँ सिद्धिदात्री आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली, कमल पुष्प पर विराजमान रहने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की वंदना करती हूँ। सिद्धिदात्री माता के शरीर का रंग स्वर्ण धातु जैसा चमकदार है। वे हमारे निर्वाण चक्र में स्थित होती हैं और उसे मजबूत करने का कार्य करती हैं। वे माँ दुर्गा का 9वां रूप है, जिनके 3 नेत्र हैं। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा व कमल पुष्प ले रखा है। हम सभी सिद्धिदात्री माता के नाम का भजन करते हैं। सिद्धिदात्री माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया है। उनके शरीर पर मंजीर, हार, केयूर, किंकणी व रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन के साथ माँ सिद्धिदात्री की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय व वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री देवी की आभा से हम सभी को अभय मिलता है और हमारे भय दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा व कमल पुष्प ले रखे हैं और मस्तक पर मुकुट पहन रखा है, जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। उनका मुख आनंद देने वाला है और वे भगवान शिव की पत्नी है। मैं सिद्धिदात्री माता को नमस्कार करती हूँ। माँ सिद्धिदात्री ने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया है और वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं और उनके हाथों में भी कमल पुष्प है। मैं सिद्धिदात्री माता को प्रणाम करता हूँ। सिद्धिदात्री देवी हमें आनंद प्रदान करती है। वे ही परम सत्य व परम ब्रह्मा का रूप है। वे शक्तिशाली व परम भक्ति का रूप है। मैं सिद्धिदात्री माँ को नमन करती हूँ। माँ सिद्धिदात्री इस संसार को चलाती है, हमें जीवन देती है, हमारा जीवन लेती है और इस संसार में प्रेम का संचार करती है। वे ही इस संसार के प्राणियों की चिंता को हर लेती है और वे ही हमारा भूतकाल है। मैं उन्हें सिद्धिदात्री माता को बारंबार प्रणाम करती हूँ। सिद्धिदात्री माता के द्वारा ही हमें भक्ति व मुक्ति मिलती है तथा उन्हीं के कारण हमारे कष्टों का निवारण संभव हो पाता है। वे ही हमें भवसागर से पार कराती है और मैं उन्हीं सिद्धिदात्री माता को प्रणाम करती हूँ। सिद्धिदात्री माँ के द्वारा ही हमें धर्म, अर्थ, काम का फल मिलता है और वही सिद्धिदात्री माता हमें सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त कराती है। उनके द्वारा ही हमें मोक्ष व सिद्धियाँ मिलती है और मैं माँ के इस स्वरूप सिद्धिदात्री माता को बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय हो सिद्धिदात्री माता की। अगर कोई भक्त सच्चे मन के साथ सिद्धिदात्री स्तोत्र का पाठ करते हैं और मन ही मन माँ का ध्यान करते हैं तो माता रानी अपने भक्त पर खूब प्रसन्न होती है और सभी तरह की सिद्धियाँ प्रदान करती है। जब अपने भक्त की भक्ति से सिद्धिदात्री माता प्रसन्न हो जाती है तो उनके द्वारा हमें 8 सिद्धियाँ प्रदान हो जाती है
और उससे हमारा उद्धार हो जाता है। 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को किसी और चीज की आकांक्षा नहीं रह जाती, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रा के अलावा भी प्रतिदिन सिद्धिदात्री माता के स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख जाता है और सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। तो ये है माँ सिद्धिदात्री स्तोत्र के फायदे। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। देवी बोली कि हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की कथा जो मनुष्य कहा करेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और ना ही उनका अपने प्रियजनों से विच्छोह होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और मेरा वहाँ सदा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और सर्द काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सारी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं आदि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य को सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा उसे भयंकर सपने दिखाई देना बंद हो जाते हैं। घरेलू दुख, झगड़े सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मुझे जिस तरह से प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही मैं इस चरित्र के सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाती हूँ और महात्म्य सुनने वाले के सारे पापों को हर लेती हूँ तथा आरोग्य जीवन प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, जो तुमने मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास में कभी नहीं आते। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका के यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपनी अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है।
इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। यह कहकर महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देव ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अनेक विवेकी जन मोहित हो जाते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती की आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सूरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चली गई। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी कहने लगी कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह वर दूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, वह भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। और फिर देवी वेश्य से कहने लगी कि हे वेश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वरदान मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवती देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके उनसे अपनी स्तुति सुनकर अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मुनि के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। हे माता, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हम भोले भक्तों को क्षमा करना। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। पाठ समाप्त होते ही सुनने वाले श्रोतागण कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इस पाठ को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।